गाइस मैं रुखसार सनम आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल इलेक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलते हैं वीडियो G20 इन दिल्ली यूएस बिग अनाउंसमेंट फॉर इंडियंस कि इंडिया के लिए क्या बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया इंडिया अपना यूएस ने। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। आप ये देखें किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। ठीक है, इन्होंने लोगों से उनका जीने का हक छीन ली है। आप देख लें इंडिया जो है, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है, आज कहाँ चला गया। पाकिस्तान इमेज का ये फ़र्क है कि पाकिस्तान वहाँ पे बहुत लो स्टाफ पे काम करता है, इंडियन आया था थोड़ा मिडल पे, सबसे ऊपर आया था गोरे। ये बात करूँ मैं यूएई की, और अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं जब जाऊँगा तो जाकर देखूँगा जाकर। ये अपॉर्चुनिटी वो इनको इसलिए दे रही हैं, उन्हें अपनी हुकूमतों पर एतमाद है, हमें एतमाद नहीं है। हमारे इधर जो क्रिकेट खेलने भी जाता है उसकी भी कोशिश होती है बाहर जाके ना गायब हो जाए। ये हमारी कौम नहीं, ये हजूम है। हमारे इधर जो काम अमेरिका चाहता है वो होता है, हमारी मर्जी है नहीं, हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं है। 76 साल बाद भी अगर हमने यही बात करनी है कि हम गुलाम हैं, तो फिर हमें क्या दे के भी हम गुलामी कर रहे हैं। अगर आज भी ये कौम अल्लाह के आगे तौबा ताइब कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह में कोई ना कोई अच्छा हुक्मरान दे देगा। इसका मतलब गलती हमारी अपनी है, हमारे अमाल हैं, हमारे अमाल हैं। पहले कह रहे थे वो जो सा वो मुसलमानों के खिलाफ है, इसका मतलब वो नहीं, मुसलमानों के ये सारे लोग खिलाफ ही हैं। नहीं सर, अभी आप कह रहे हैं आप ये देखें, मेरी बात सुने, अगर आज पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेता तो यहाँ भी सारी सहूलतें इनको मिलनी। काफ़ी आपने अच्छी बातें की, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात थोड़ी सी मुझे अजीब लगी। आपने बोला कि भाई ये जो आपने बोला यहूद नसारा या एक काफर जो उनसे हमारे दोस्त नहीं हो सकते। दूसरी साइड चाइना की अगर बात करें, ऑफिशियली हम लोग ये कहते हैं, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आयरन फ्रेंड है, सबसे गहरा मतलब दोस्ती जो पाकिस्तान की वो चाइना के साथ है। तो वो कौन सा मोमिन है, वो कौन से मुसलमान है, ज़रा ये बता दें। फिर ये तो हमारी मुनाफिकत नहीं है कि इंडिया जो उनसा यहूद नसारा, हालांकि वो यहूद नसारा है भी नहीं है, तो जो चाइना जो उनसे वो। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एजुकेशन लें पाकिस्तान में, देन आप मूव कर जाएं अब्रॉड में। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान का फिर फ्यूचर आप मतलब हम और आप ही फ्यूचर है ना। मैं तो ट्राई करूँ बाहर जाने की। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हालत को इस टाइम जो कंडीशन है, बड़ी तादाद में नौजवान यूथ जो है वो बाहर जाना चाहती है और ख़ासतौर पे ख्वाहिश रहती है कि अमेरिका जैसे कंट्री में जाएं, लेकिन वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी साइड पे अमेरिका की बात करें तो इस साल 2023 में 10 लाख वीज़े इंडिया के स्किल्ड वर्कर को दिए गए हैं, जबकि इंडिया में अभी G20 मीटिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। पूरी दुनिया की नज़र G20 के ऊपर है, यानी इंडिया के ऊपर है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया इस टाइम चाहती है कि इंडियंस वहां पर आएँ, उनके कंट्री में आएँ और वर्क करें, जबकि पाकिस्तान को उस तरीके से ना तो रिस्पेक्ट दी जा रही है, ना ही पाकिस्तानियों को वीज़ा दिया जा रहा है। इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सप्तैन। आपका नाम? सज्जाद अली। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ टोयोटा कैनाल मोटर शोरूम पे। ठीक हो गया है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, बड़ी तादाद में जो यूथ है, नौजवान है, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अगर दूसरे साइड पे अमेरिका की बात करें, उन्होंने इस साल 2023 में अनाउंस किया है कि 10 लाख वीज़ा जो उनसे वो देंगे इंडिया को, स्किल्ड वर्कर को, कि भाई वो इंडिया के जो लोग हैं वो अमेरिका में और वहाँ पे आके काम करें। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए यूनान जाना मुश्किल हुआ है और इंडिया अपना अमेरिका वाले खुद ऑफ़र कर रहे हैं इंडिया वालों को कि आप आएँ हमारे पास। इसकी वजह ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे चल चुका है, क्योंकि उधर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। ठीक है। और हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में सिर्फ यही है कि आओ, अपनी सीट संभालो और पैसे जेबे भरो और चले जाओ। आवाम का कोई नहीं सोचता। अब मेरे जैसा एक बंदा जो जॉब करता है एक प्राइवेट, ठीक है, उसकी तनख्वाह तकरीबन 25,000 है। 25,000, ठीक है। अब वो 25,000 में क्या करेगा? अच्छा, बिल्स पे करेगा या अपने घर का सर्कल चलाएगा या फिर अपने फ्यूचर का फ्यूचर क्या देखेगा? तो इसीलिए लोग यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। बेशक बाहर गुलामी है, लेकिन बाहर पैसा है। ठीक हो जो लोग। अच्छा, ये क्या कंसेप्ट बन गया कि आज दूसरे कंट्रीज, बड़े बड़े अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इस तरीके से जो कंट्रीज हैं वो खुद चाह रहे हैं कि इंडिया वाले उनके पास आएँ और हमें जो उनसे वो वहाँ से जो उनसे वो कह रहे हैं आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ये मेन पॉइंट ये है कि क्या ऐसी वजह बनी? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया चांद पे पहुँच गया और हम अभी तक रास्ते में।
इंडिया तो अभी ये पिछले हफ्ते शायद चांद पे पहुंचा है, पहले भी वैसे उनका मिशन स्टार्ट था, लेकिन सिर्फ ये वजह है या एजुकेशन भी वजह है? एजुकेशन भी वजह है, उसके अलावा उनके मुल्क में मतलब इतनी परेशानी नहीं है जितनी यहाँ पर है। ठीक है, अगर यहाँ पे उस तरीके से अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात की जाए, वो लोग तो ये नहीं बात करते जो आप कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे परेशानी नहीं है, वहाँ पे हालात ठीक हैं, वो लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इधर तो कोई आम इंसान बात करेगा तो उसे ये कह दिया जाएगा ये देखो ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है। नहीं, पता है क्या, हम अगर किसी के लिए कुछ सच बोलते हैं ना, हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ी बात है कि सच कोई नहीं बोलता, ये चीज़ है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई आपसे ज़्यादा आगे जा रहा है और अपने गोल्स अचीव कर रहा है तो उसको मानना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद ही से 100% एग्री करता हूँ और सीखना भी चाहिए। और हम लोग जो हैं अभी बहुत पीछे हैं, ये जितनी भी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, ये जितने भी भाई लोग खड़े हुए हैं मेरे साथ, आप किसी से भी पूछ लें कोई भी खुश नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे इवन आप ये कह रहे हैं ना कि भाई कोई नहीं खुश होगा, वो तो हमारे इंटरनल मैटर है, लेकिन जैसे अप्रिशिएट करने की बात है कि भाई वो लोग एजुकेटेड हैं, वो लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इधर मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई, मैं बल्कि बताऊंगा कि ये देखें इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, आपको उल्टा वो सीधा हो जाएंगे, मुझे सीधा हो जाएंगे। ये इधर ही देखें, आप इधर जरा कैमरा घुमाएं। ये जो सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? सर कोई नाम नहीं, आप उधर ही तशरीफ रखें। अच्छा, ये बंदा चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता उसके लिए क्या क्यों करते हो आप? ठीक है, नहीं ये बंदा इंडिया की तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया वाले आगे चले गए, डेवलपमेंट की तरफ चले गए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा मीडिया नहीं अच्छा, ये आएगी बात अंदर। हाँ आएगी, सबसे बड़ा झूठ मीडिया यार, हमें कुछ दिखाता कुछ है, होता कुछ है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, यही वजह है शायद आज जो हम पीछे हैं, आप इनकी बात को मानते हैं कि भाई हमें सच बताया नहीं गया, हमें तो यही बताया गया इंडिया वाले तो बहुत वहाँ गुर्बत है, वहाँ वाशरूम नहीं है, वहाँ। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि सच कोई नहीं बोलता है, ठीक हो गया, झूठ बस सब आते हैं अपने मफाद के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आपको नहीं लगता अब चेंज की ज़रूरत है? अब आप जब तक हम सच को नहीं मानेंगे, लोगों से सीखेंगे नहीं, आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसी ही बात है, सीखने के लिए ना सबसे पहले किसी को मानना ज़रूरी होता ठीक हो है। गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने मुल्क में हूँ और आज़ाद हूँ। ठीक है, ना मैं किसी का ग़ुलाम हूँ और ना मैं क्या ज़हनी तौर पे भी नहीं गुलाम, हमें तो ये बताया जाता है हम वैसे आज़ाद हैं, लेकिन हम ऊपर से अमेरिका का ही ऑर्डर होता है तो चलते हैं। ये जो हकीकत क्या है कहेंगे इसके ऊपर? ये बिल्कुल हकीकत है ना, तो आप क्या कहेंगे? मतलब एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं खुद भी अपने अंदर मैं आज़ाद इंसान हूँ, ठीक हो गया, लेकिन हमारी आज़ादी है कहाँ? अच्छा यही बात है, इधर लोगों से पूछ लेते हैं कि आप लोग आज़ाद हैं भाईजान? मतलब आज़ाद हैं? नहीं हम आज़ाद, आप आज़ाद हैं? आज़ाद आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? हमारा आज़ाद नहीं है, हम अमेरिका के गुलाम है। एक हिसाब के IMF की मर्जी के तहत मुल्क चाह रहा है। ये चीज़ है, मतलब IMF कहता है तो हमारा मुआशरा चलती है, IMF चाहता है तो हमारा डॉलर चलता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें, वो लोग तो बड़ा आगे जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं, और दूसरे नंबर पे अमेरिका उन्हें खुद कह रहा है कि आए हमारे पास आके जो उनसे आप काम हम करें। अमेरिका के एक हिसाब के गुलाम ही और कुछ नहीं ठीक है, है। इसमें हम हुक्मरानों की गलती समझेंगे और कुछ नहीं कहूँगा मैं इनको। इधर आ जाए भाईजान, ये आप इधर ही खड़े रहे, ये अमेरिका की गुलामी से निकलेंगे कैसे हम जब तक ये नया कोई सियासतदान नहीं आएगा, कोई अच्छा मुल्क का सोचने वाला नहीं आएगा, तब तक हम नहीं निकल सकते। भाई लास्ट में बात मुझे बता दें, मेरी और आपकी, हम सब की, ये जो लोग खड़े हैं इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो एक बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 6 लाख रुपया कर्जा, ठीक है, 6 लाख रुपये पैदा होते हुए बच्चे के ऊपर 6 लाख रुपया कर्जा, ये किस चीज़ का कानून है? गरीब बंदा सफ़ेद पोश बंदा मर जाता है, 6 लाख रुपया कर्जा अपने ज़िम्मे लेके, खा ये रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, खा ये रहे हैं, मार हम रहे हैं, मतलब परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है। इंडिया कैसे आगे चला गया? इंडिया तो अपनी तरक्की का क्या कह रहा है कि मुशत अच्छी चला रहा है, कुछ भी इकॉनमी अच्छी चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे कैसे वो आगे चलेगी? तुर्की है, तुर्की ने अपने मुशत एक दिन के अंदर इतनी अच्छी कर लिया, उनका ज़लज़ला आया जब, ठीक हो गया। श्रीलंका बुरहान हुआ, हर चीज़ ख़त्म होगी श्रीलंका की, पिछले साल देखें, और अब श्रीलंका हमारे से भी ऊपर चला गया, बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे? देखें, हमें जब तक इन इश्यूज़ पर हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है, हम यहाँ पे रोना रोएंगे कि ये देखें गटर ख़राब है, वो देखें जो उनसे नाला बनना चाहिए, इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको लगता है हम आगे जा पाएंगे? जब तक हमारे मुल्क में, जैसे भाई ने कहा बिल्कुल, कि एक मुल्क का सोचने वाला, एक सच्चा लोगों का सोचने वाला शख्स नहीं आएगा, तब तक हमारा यही हाल रहेगा। ठीक है। और पाकिस्तान में उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती जब तक पाकिस्तान में कोई खुमैनी जैसा रहबर नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा,
उसकी हुकूमत में ये था, वो 1 साल उसने इवन के अपने दामाद तक को नहीं छोड़ा था। जिसने गलत किया, करप्शन जिसने की उसने उसको सुबह नाश्ते के बाद टांगा है। ठीक हो गया। जब यहाँ पे ऐसा ही कोई लीडर आएगा जो इन करप्ट लोगों को, जब करप्शन खत्म हो जाएगी ना, करप्शन कैसे खत्म होगी, जेलों में डालने से नहीं खत्म होगी, क्योंकि जेलों से तो वापस आ जाते हैं। और हमारे यहाँ पे तो कंसेप्ट ये है कि जो जेल में नहीं जाता वो बड़ा लीडर ही नहीं बनता। हमारे यहाँ तो ये ऐसा ही है। अब वहाँ पे जरदारी जेल में चले गया, बाहर निकला, आज समझ लो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत कर रहा है वो जरदारी है। ठीक हो गया। ये भाई भी कुछ बात करना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? लोग वालेकुम अस्सलाम। बात ये, जब तक हम खुद नहीं ना सुधरेंगे, ठीक है, जबरदस्त। कोई भी हो ना, हाँ, कोई भी हो, ठीक है, इसी तरह करना है। ऐसे ही है। पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं प्रोटेस्ट किया तो है, कोई नहीं हुआ। ठीक है, बल्कि महंगाई हुई है। पेट्रोल पंप से पता है कि रात के 12 बजे पेट्रोल महंगा हो जाना है तो उन्होंने रोक, लाइनें लग गई। बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आए हैं, किसी ने भी नहीं ले। हमारे ताजरान जो भी है ना, हड़ताल की है, जाके घरों में एसी में बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं पाकिस्तानी जो नौजवान है, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हर पाकिस्तानी चाह रहा है कि मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन हमारी वहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है? हमें वो वहाँ पे बुलाना भी चाह रहे हैं। बात ये है, बात रिस्पेक्ट की नहीं है। हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की रिस्पेक्ट है? इस भाई को पुलिस वाले पकड़ लेंगे, इस भाई को चोर भी पकड़ेंगे, ठीक है, किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है? पुलिस सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं है, मजदूरी करता है। ठीक हो गया। 10,000 वाला काम जो है ना, जी, ये भाई 3,000 करने पे मजबूर हो गए। ठीक है। जो साथ हमारे कंट्री है इंडिया, उनकी रिस्पेक्ट क्यों है? उन्हें क्यों लोग खुद बाहर दूसरे कंट्रीज बुला रहे हैं कि आए, हमारे पास स्किल्ड वर्कर हैं आपके, जो उन्हें भेजें हम और हमारे पास आके काम ये टोटल होता है हुक्मरानों पे, लीडर के ऊपर डिपेंड होता है। हमारे जो साहब लीडर गुजर के गए हैं, वो आए थे, ठीक है, उन्होंने ना नुकसान किया है ना नफा किया है। उन्होंने अपने जितने भी पर्चे थे, जितने भी उतने उसके ऊपर जितने भी इल्जाम थे, वो क्लियर करने के लिए आए थे। ठीक है। हमें आज के दौर में बेहतरी की तरफ जाने के लिए जहाँ पे भी कुछ बेहतर हो रहा है उनसे सीखना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान में बेहतर हो रहा है, चाहे वो चाइना में बेहतर हो रहा है, या फिर इंडिया में बेहतर हो रहा है। इंडिया से सीखना चाहिए। ना हम अपनी फौज को बुरे कह सकते हैं, ठीक है, हम में से सिर्फ एक ही बात है कि हम एक रहें, यूनिटी दिखाएं, एक हो के अपनी आवाम के साथ दें, एहसास करें। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, हम किसी को बुरा नहीं कहते, सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे के अंदर एहसास पैदा करें। यहाँ एक दूसरे से कोई बुजुर्ग लिफ्ट मांगे, हम नहीं देते। ठीक है, मतलब आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे जा पाएंगे? अच्छा, कोई अच्छा आएगा तो फेस मुल्क का कुछ होना है, वरना कुछ नहीं होगा। तो हुक्मरान भी हम ही, अच्छा, ये एक पब्लिक के अंदर जो कंसेप्ट है कि हुक्मरान अच्छा आएगा तो ही हम अच्छा हो पाएंगे। हुक्मरान लीडर कौन लेके आता है? इसके ऊपर मुझे एक सरकार दो अंबिया की एक बड़ी प्यारी हदीस याद आई है कि जैसी आवाम होती है ना, वैसे हुक्मरान होता है। हम लाते भी खुद हैं और बाद में गालियाँ भी खुद निकालते हैं, खुद करते हैं। आप क्या कहेंगे? हम लाए नहीं है। अच्छा, ये आए हैं चोर दरवाजे से आए हैं। अच्छा, हमारे अमाल इतने गंदे हो गए कि ये लोग कमर जो ये जो बाजवा साहब थे, इन जैसे लोग और दूसरे ये लोग जो PDM वाले सारे, ये लोग हम पर हुकूमत कर गए हैं। इतने हमारे अमाल गंदे हो गए हैं। अच्छा, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या है इस टाइम? आप ये देखें, किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। ठीक है, इन्होंने लोगों से उनका जीने का हक छीन ली है। ठीक हो गया। लोग जो परेशान बैठे हैं, अभी यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बाहर जिनके नहीं गुंजाइश है वो खुदकुशी कर रहे हैं। टॉपिक मतलब जो वीडियो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने 1 मिलियन यानी 10 लाख वीज़ा इंडिया वालों को दिया है 2023 में कि आए यहाँ अमेरिका आए काम करें। हमें वो वीज़ा देते नहीं है, उन्हें 10 लाख वीज़ा जो उनसे वो गिफ्ट के तौर पे कह लें या जैसे भी दिया है। क्या वजह इसकी? ये लोग मुसलमान जो है ना, मुसलमानों के तो ये सारे के सारे खिलाफ हैं। ठीक है। अच्छा, ये साजिश है। ये मेरा में ये एक सारी, ये आप देख लें कि वो अपना देखे ना, ये हमीद गुल, जी, जनरल हमीद गुल साहब, उनको किसी ने पूछा ना कि आपको इन्होंने बनाया नहीं, ठीक है, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आपको नहीं बनाया, आपका हक था। उन्होंने बोला अमेरिका नहीं चाहता था। अच्छा, हमारे तो जो काम अमेरिका चाहता है वो होता है, हमारी मर्जी है नहीं, हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं है। 76 साल बाद भी अगर हमने यही बात करनी है कि हम गुलाम हैं, तो फिर हमें क्या दे के भी हम गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, जी। अच्छा, मैंने इंडिया की बात किया, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ, जी, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है कि इमरान खान जो है ना बेकसूर है। चले वो सबको पता है, सबको पता है।
कोई उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए ना, उसे अंदर से जी अंदर से कैच कर लेते हैं हाँ। ऑटोमेटिक। वो तो हमारा इंटरनल मैटर है। देखें हमारे इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जा रही, दुनिया हमारी इज्जत क्यों नहीं कर रही। एक तरफ हम कहते हैं कि हम बड़े सच्चे हैं, बड़े ईमान वाले हैं, दूसरी तरफ पे हमारे जो इस टाइम यार अच्छा भला मुल्क चल रहा था यार, इन्होंने कैसे क्या कर दिया हमारे साथ। ओए होए हमें जीने का हक ही हमसे छीन लिया है। ठीक है। कोई आप देखे किसी के चेहरे पर खुशी है, नहीं सब है, लोग बिल्कुल परेशान नहीं। हैं। इवन सर मैं आपको ये सब बात लोग- बताता हूँ, लोग बात ही नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं हमारे बात करने का फायदा नहीं है। रंग उठे हुए हैं। वो कोई अभी बिजली के बिल का इंतजार हो, भाई बिजली का बिल आ गया है, ऐसे ये ही है। पेट्रोल डलवाया है, यकीन करें मैंने 300 रुपए का सुबह पेट्रोल डलवाया है, ठीक है। मैं घर नहीं जा सकता, ये बंद हो गई है। ओए होए होए ठीक हो गया। यार क्या करें, जिस बंदे की 24,000 रुपये तनख्वाह है, यार वो क्या करे, इनको बिल दे, इनका बेड़ा गर्क करे कि क्या करे। क्या लोग खुदकुशियां करने पे, और देखें जिस तरीके से आप गुस्से से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपके दिल में तकलीफ है। तकलीफ तो इतनी ज़्यादा है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। हम लोगों को भी देखते हैं, ऐसे ऐसे लोग बेचारे परेशान हो गए हैं, इतने लोग फाकों पर आ गए हैं। लोग खुदकुशियों पे आ अच्छे गए। भले खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, इन्होंने सत्यानाश करके रख अब दिया मुल्क आगे का। कोई बेहतरी की उम्मीद है या ऐसे ही नौजवान बाहर जाते जाएंगे, अब- बाहर जाते जाएंगे और पाकिस्तान में बस ये हुक्मरान ही राज करेंगे। अगर आज भी ये कौम अल्लाह के आगे तौबा ताइब कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह में कोई ना कोई अच्छा हुक्मरान दे देगा। इसका मतलब गलती हमारी अपनी गलती है, है, लेकिन हमारे आप अमाल अभी- हैं, हमारे आप अभी अमाल पहले हैं। कह रहे थे वो जोन सा वो मुसलमानों के खिलाफ है, इसका मतलब वो मुसलमानों के नहीं, मुसलमानों के ये सारे लोग खिलाफ ही हैं। नहीं सर, अभी देखो, आप कह रहे हैं आप कि ये देखें, मेरी बात सुने, जी अगर आज पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेता तो यहाँ भी सारी सहूलतें इनको मिलनी थी। सर देखें, इसराइल के सारे प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं और और वो क्या इन्होंने ये तस्लीम कर रहे हैं? पीडीएम वालों ने सारा कुछ मान लिया है, तो फिर खुशहाली मगर क्यों नहीं आई? खुशहाली इसलिए नहीं आई कि वो प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, वो तो कतर ने भी, हाँ, वो भी कतर इस्लामिक हाँ, कंट्री है। यूएई हाँ। की बात करें, सऊदीया की बात करें, वो भी इस्लामिक है, बिल्कुल। उन्होंने भी इसराइल को मान लिया। आप तो क्या देख लें, इंडिया जो है, इंडिया जी। हमारे साथ आजाद हुआ ओहो। है, आज कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? हाँ जी। उनकी और हम- रिस्पेक्ट कितनी है? और हमारे जो अपने ये इनके बेचारे, इनको बेटे नहीं भर रहे, अल्लाह ने इनके पेटों को और बढ़ा दिया लेकिन है। सर आपकी देखें, हम टेंशन को समझ सकते हैं, जो आपके हालात है वही हम सब के, ये पाकिस्तान की पब्लिक के हालात हैं। लेकिन जो आपने एक बात की है ना कि भाई ये साजिश हो रही है या मुसलमानों के खिलाफ, मैं इस बात को नहीं मानता। ये हमें सोच बदलने अपनी गलती हम बस खुद यार, करें, हम खुद गलती करें और कह दें कि वो दुनिया हमारे खिलाफ है। यार ये हम क्या कहेंगे हम आप? खुद ही नहीं सबसे सही, पहले मैंने आपको एक, घर नहीं सही, हम दूसरों को क्या कहें। यहाँ यही बात है हम एक हो, जी, एक हमारा फैसला हो, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। यूनिटी दिखाएं। हाँ, एक यूनिटी हो, बिल्कुल पता चले कि पाकिस्तान एक अवाम है, एक कौम है। हमारा ईमान ही तरह तरह का है, मुसल्लम ईमान है ही ठीक हो नहीं। गया। खुद ही मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारा खुद का मुसल्लम ईमान ही नहीं है। और हम ये कह देते हैं कि साजिश होगी, हाँ, साजिश हो गई। हम किसी को बुरा नहीं कहते, सबसे चलो, पहले हम खुद को ठीक करें। हाँ। देखें, ये सोच अगर हम रखेंगे कि भाई जो मेरी गलती है वो मैं गलती मानूंगा, तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। तो शायद हमारे ना तो कोई साजिश करेगा और हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हमीदुल्ला। क्या करते हैं सर आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। ठीक है, बिजनेस करते हैं। मुझे ये बताएं, जिस चीज़ पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक है पाकिस्तान से बड़ी, थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएं, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं, यूथ खास तौर पे, क्या वजह समझते हैं आप? उसकी ये वजह है कि कारोबार नहीं है। ठीक है, हम सुबह आते हैं, शाम को वैसे चले जाते हैं। अच्छा, मैं कि लेबर का भी खर्चा पड़ रहा है, घर का खर्चा भी पड़ रहा ठीक है, है। ये बुनियादी वजह है। अच्छा, ये शुरू से ही ऐसी सिचुएशन है या अब ये 4 माह से है। 4 माह से ये सिचुएशन है? जी हाँ। मुझे ये बताएं, अगर बात करें पाकिस्तानियों की, नौजवानों की, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं किसी ऐसे कंट्री में जाया जाए जहाँ पे उनका फ्यूचर सिक्योर हो। यूएस की बात करें, अभी कुछ टाइम पहले की खबर है कि यूएस ने 1 मिलियन यानी 10 लाख वीज़ा इंडियंस को दिया है सिर्फ 1 साल के लिए कि भाई वो वहाँ पे आ सकते हैं। 10 लाख वीज़ा। हमें तो यूएस में जाने के लिए, किसी ऐसे कंट्री में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या वजह, उन्हें वीज़े दिए जा रहे हैं, हमें नहीं दिए जा रहे? ये तो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है ना, ये उनको चाहिए कि इनके ये देखे ये क्यों ऐसे हो रहा है। नौजवान जो जब वो देखते हैं अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को, वो परेशान है, फिर वो ये कदम उठा रहे हैं बाहर जाने का। बाहर जाने के हाँ लिए जी, कदम हाँ, उठा रहे हैं। हाँ जी। क्या समझते हैं, इसी तरीके से अगर चलता रहे फ्यूचर सिक्योर है? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियाँ मोहम्मद ताहिर मसूद। मियाँ साहब, कारोबार कैसा चल रहा है? ये जो अभी आप एक बड़ा कारोबार कर रहे हैं, कैसा चल रहा है? जी मैं माशाल्लाह क्लास मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, जो पहले थे वो सदर साहब थे। ठीक हो ठीक है,
तो कारोबार ये तो इस टाइम ना क्रिकेट ग्राउंडें बनी हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल कस्टमर कोई नहीं है, लोग बज़न हो गए हैं मुल्क से, और ये सियासी जो सूरत हाल है उससे कि हमें कोई क़यादत नहीं मिल रही। हर बंदे का ध्यान आज फौज की तरफ है कि ये अल्लाह करे मेहरबानी हो जाए, ये सिपा सलार हमारे आर्मी चीफ साहब को मुल्क पे जिन्होंने खुदा को भी जान देनी है। मैं अपनी फेसबुक पे भी ये ऐड लगाता हूँ कि खुदा रहा इस मुल्क के साथ जुल्म और सितम बंद किए जाएँ। आपने बोला आर्मी चीफ साहब, उनका क्या ताल्लुक है? वो तो बॉर्डर पे उनकी जिम्मे ड्यूटीज़ हैं या जो भी है, ये पाकिस्तान को बेहतर करना या किसी भी कंट्री को बेहतर करना वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो पॉलिटिशियन है उनकी जिम्मेदारी है ना भाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं के रहमो करम पे हैं। इधर क्या है आप सबको पता है, अभी देखे ना 1 मिनट में आपने भी हासा मुंह से निकाल दिया, क्यों निकाला है? क्या आपको भी पता है कि पीछे इन्हें चलाने वाली कठपुतलियां हो रहे हैं, ये बेचारे अपने 70 साल से जो सिस्टम चलता आ रहा है, आपको नहीं लगता कि अब ये चेंज होने की जरूरत है? नेबर की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे यूएस जो है उन्हें 1 मिलियन वीज़ा दे रहा है, अमेरिका उन्हें 1 मिलियन उन्होंने वीज़ा 1 साल के लिए जो है वो 1 साल में 1 मिलियन वीज़ा दिया है। हमारे यहाँ पे अमेरिका तो दूर की बात, इधर यूनान जाने के लिए टैंकियाँ लगाने के पे मजबूर हैं। उस पर भी कितनी जानों का नुकसान होता है। पीछे वाले इसी लालच में होते हैं कि चलो ये जाएगा हमारा घर सवर जाएगा, लेकिन वो पता चलता है उसकी उधर से मैयत आ गई है। ठीक है, कोई मुल्क हम पे एतमाद करने को नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी हालत नहीं बदलनी जब तक। ठीक है, एक नहीं होना, मुसलमान नहीं बनना, एक दूसरे की जान नहीं बनना, इंसान नहीं बनना। ये हमारी कौम नहीं, ये हजूम है। ये मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि ये कौम नहीं है, ये हजूम है। अगर ये कौम बन जाए ना तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने वाले बन जाए। हज़रत उमर फ़ारूक जैसा हमें, मैं ऐड चढ़ी अपने फेसबुक पे भी कि हमें अदल करने वाला कोई शख्स मिल जाए, करप्ट लीडर मिल जाए, करप्शन को ख़त्म करना। ये सब कहते हैं करप्शन ख़त्म करनी है, ये करनी है, लेकिन ये खुद नहीं करते। अपने इनकी अपनी सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं अगर ये किसी को हाथ लगाते हैं। अच्छा, आपने बोला कि लीडर अच्छा होगा तो ही कोई कंट्री की रिस्पेक्ट होगी, तो ही कोई कंट्री आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। मैं एग्री करता हूँ। ये मैं आगे भी आपसे बात की, इंडिया को अमेरिका ने 1 मिलियन सिर्फ 1 साल में 1 मिलियन वीज़ा दिया और आगे पता नहीं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफर्स देने वाले हैं। क्या इसका मतलब है इंडिया वालों के लीडर बेहतर हैं या इंडिया वालों में यूनिटी है? क्या वजह है कि उनकी रिस्पेक्ट हमारे से काफ़ी ज़्यादा? आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, अपॉर्चुनिटी वो इनको इसलिए दे रही हैं, उन्हें अपनी हुकूमतों पर एतमाद है, हमें एतमाद नहीं है। हमारे इधर जो क्रिकेट खेलने भी जाता है उसकी भी कोशिश होती है बाहर जाके ना गायब हो जाए हैं। अच्छा, वो मुल्क की बदनामी है ना। ऐसे ही है, एट द एंड इमेज पाकिस्तान का खराब होता है। ये इमेज किसका खराब होता है? वो एक शख्स गायब होने से पूरा पाकिस्तान का डिस्टर्बिंग हो जाती है। की तो एक बंदे ने ज्यादती है ना, उसको पकड़ के सजा दी जाए, लेकिन वो ज्यादती पूरे पाकिस्तान के नाम लग जाती है। ठीक है, हमें भी अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी चाहिए, यूनिटी लानी चाहिए, एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पर शाकर रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है, हम किसी के साथ ज्यादती ना करें और अल्लाह पर एतमाद करें। यही हमारी खुशहाली का जरिया है। लीडर्स की क्या जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियन की क्या जिम्मेदारी है? देखें, हमें तो यूनिटी लानी है और मेहनत भी साथ करनी है। सिर्फ यूनिटी नहीं लानी, मेहनत भी करनी है, तभी हम आगे जाएंगे। लेकिन हमारे जो लीडर हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? लीडर हमारे देखें जी, लीडरों पे ना सब अवाम को नसा का ना एतमाद खत्म हो चुका है, ये आपको भी वाज़ेह पता है। लेकिन इधर लीडरशिप हम जो चले जाता है ना दुनिया से, हम कहते हैं ये वो बहुत अच्छा था, जो चले जाता है वो बहुत अच्छा था, हम अच्छे अब नहीं, ये अच्छे हैं। लेकिन बात ये है कि इनको कुर्बानियाँ खुद देनी पड़नी है। जैसा कि इमरान खान साहब हैं, वो कहता है जी मेरी 300 एकड़ या 300 कनाल पे जी मैं मरने के बाद दे दूंगा, सारा कुछ उसको दे दूंगा। और भाई जीते कोई काम कर जो अल्लाह की रजा के लिए। मरने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, वो शौकत खानम अस्पताल बना, मुझे भी विजिट करने का हुआ है, लेकिन उधर भी कोई मामला ऐसे हैं जो मैं ओपन नहीं करना चाहता। ठीक है, सारे मामला में रिश्वत चलती है, जहाँ कहीं भी चल जाए, चैम्बर में चल जाए, इधर पोस्ट ऑफिस चले जाएं, नादरा में चल जाएं, वापसा में चल जाएं, किसी भी इदारे में चल जाएं, ये तमाद नहीं है किसी मुसलमान को। हमें ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, ठीक है, इनकी हमसे ज़्यादा एज है, ये भी इसी हाड़ में परेशान खड़े हैं कि कब हमारा मुल्क, अब हम भी यही कह रहे हैं यार हमारी नस्लें शायद देखें कि मुल्क ठीक होगा। आपके होते हुए कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन हम इस पीद पे भी हैं जो अल्लाह का फरमाने वाली शान है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यगफिरु जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। हम उस उम्मीद पे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की उम्मीद पे ही बैठे हैं। अल्लाह हमें इस अपनी रहमत से नवाज़े। ये भी कहते हैं ना कि आप भी मेहनत करो, सिर्फ मेरी उम्मीद पे ना बैठो, दुआ करो लेकिन साथ मेहनत भी करो। देखिए जी, बाहर के मुल्क वाले गरीबों को देते हैं, ये गरीबों से लेके अपनी आसाइश
बंदोबस्त करते हैं। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी चंद सालों के लिए या चंद माह के लिए आए हैं, वीगो डाले दे दी हैं, प्रमोशनें बेहिसाब दे दी। भाई किस मकसद के लिए दी हैं? भाई वो इलाका कोई नया फतह तो नहीं किया जहां आपने DSP लगाने हैं। मुझे ये नहीं समझ लगती यार। वो मुंशी वहीं हैं, वो उतने स्टोर हैं यार, उनको डेवलप करके जाओ। कोई भी जाए, मेरे जैसा खास किया जाता, वहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाए जाते, वहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनाई जाती, तो हम भी साथ खड़े होते। ये डाले दे देना, इनको प्रमोशन दे देना, यार ये किस हक में है? ये नहीं मुझे समझ लग रही। पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान का मकसद तो इस नाम से बनाया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी से रहेंगे, एजुकेशन और लेकिन हमें तो अफगानिस्तान अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठीक है ना, कि वो लोग थे, वो कौम थी। उन्होंने कहा भाई जहाज़ों के ऊपर जब बंदे मरने लगे, उन्होंने कहा भाई कहीं ना जाओ, हम आपके साथ हैं। वो देखो उसने कौम बन के दिखाया। आज वो उनकी करेंसी आपको पता है, शायद आपने सुना हो कि उनकी करेंसी हमारे से बेहतर हो गई बहुत बेहतर है। लेकिन ये देखें, वो कौम है, हम हजूम है। इधर लाख बंदा होगा, अपने मफाद के लिए कोई नहीं निकलेगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ, उसकी वजह यह है कि हमें विजन नहीं दिया गया। अफरा तफरी का माहौल है कि पता नहीं जो अभी मिलेगा वही मिलेगा, कल कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं कि भाई वो लोग अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनकी करेंसी और वो बड़ी स्टेबिलिटी, अभी तो इकोनॉमी उनकी बहुत आगे जा चुकी है। हमें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है ना। दुश्मनी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। यहूद व नसा और काफर हमारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन हम तलीम के लिए जा सकते हैं। चाइना भी हजूर का ये फरमान है, चाइना जैसा मुल्क दे लें। मैंने खुद मलेशिया का विज़िट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख के रोना आता है कि यार हमारा मुल्क आज भी उन मुल्कों से जो कि भट्टों के दौर में हम झुकाते देते थे उन्हें, वो आज भी हमारे मुल्क से, हमारा मुल्क उनसे 100 साल पीछे है। क्या वजह? उधर मैंने हारन नहीं देखा, उधर मैंने सूट चेंज करते हुए नहीं देखा, उधर 2 माह रहा हूँ, जूता पॉलिश नहीं किया। ये क्या माहौल है? किस तरह हमने जीना है? वो लोग अच्छा, नहीं, कौम है। एक चीज मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा, देखें काफी आपने अच्छी बातें की, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात थोड़ी सी मुझे अजीब लगी। आपने बोला कि भाई ये जो आपने बोला यहूद नसारा या एक काफर जो उनसे हमारे दोस्त नहीं हो सकते। दूसरी साइड चाइना की अगर बात करें, ऑफिशियली हम लोग ये कहते हैं, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आयरन फ्रेंड है, सबसे गहरा मतलब दोस्ती जो पाकिस्तान की वो चाइना के साथ है। तो वो कौन सा मोमिन है, वो कौन से मुसलमान है, जरा ये बता दें। फिर ये तो हमारी मुनाफकत नहीं है कि इंडिया जो उनसा यहूद नसारा, हालांकि वो यहूद नसारा है भी नहीं है, तो जो चाइना जो उनसा वो। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन देखें ना, जहाँ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात आ जाती है, आपकी वाज़ेह हदीस मुबारक है, आपने फरमाया अगर तुम्हें तलीम हासिल करने चाइना भी जाना पड़े तो जाओ। जी, किसके लिए जाओ? तो सिर्फ चाइना का तो नहीं कहा, तो ये इसका मतलब ये कि दूर से दूर जाओ। वाज़ेह जो हदीस मुबारक है ना भाई, आपके इल्म में इजाफा कर दूं, आप आलम दीन से भी पूछ लें। हमने जो सुनी हुई है उसका मतलब सिर्फ चाइना का है, यानी कि चाइना उसके करीब होगा कि चाइना जाओ, चाहे तुम्हें जाना पड़े तलीम हासिल करने के लिए। हमें तलीम हासिल करने चाहिए, उनका व्यू देखना चाहिए। दोस्ती तो नहीं बीच में कहीं भाई देखे, दोस्ती का नहीं मैंने सुना। तो फिर मैं हम तो कहते हैं आयरन फ्रेंड है। देखें, मैंने दोस्ती का नहीं सुना, हमें फायदा लेना चाहिए। ये मैं भी यही कहता हूँ, रिलेशन हर एक के साथ बेहतर, रिलेशन सबके साथ अच्छा होगा, अमन होगा तो तरक्की होगी। लड़ाई तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, वो किसी के साथ भी हो। एक घर की लड़ाई वो बेसुनी कर देती है, ये मुल्कों की लड़ाई किस तरह कर सकते हैं? आपके साथ शॉपकीपर जो साथ वाली शॉप है, उनके साथ रिलेशन अगर आपके ना बेहतर हो तो आप बेहतर कारोबार नहीं कर सकते। ये तो फिर पूरा कंट्री है, ये पूरा मुल्क है, किस तरह स्टेब्लिश करना है। इसीलिए बेहतर ये है कि अमन के साथ ही सारा कुछ है। हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसके मुताबिक हमें भाईचारा, मोहब्बत का दर्स देना चाहिए, और खुदा अपने हक में से दूसरे का भी हक रखें। ठीक हो गया, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल करें। अच्छा लगा बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी आप जरूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज मोहम्मद हमाद जफर। क्या करते हैं आप? मैं जॉबलेस हूँ। जॉबलेस में वैसे एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है 2015 में। देन मैं दुबई चला गया था, वहाँ मैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे मेरी जॉब नहीं करी। मुझे 2015 और अभी 2023 यानी 8 साल हो गए हैं, तो अभी आप पाकिस्तान में जॉब नहीं है? नहीं है, मिलती है लेकिन सैलरी बहुत कम होती है। ठीक हो गया। इसी टॉपिक पे ऑलमोस्ट हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर बात करें पाकिस्तानियों की, यूथ की बात करें, बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर जाते नज़र आ रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? दूसरे नंबर पे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो अच्छे जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, लाइक US हो गया या इस तरीके से, वहाँ हमें वीज़ा नहीं मिलता। क्या वजह समझते हैं? वीज़ा मिल जाता है, पैसे ही लगाने पड़ते हैं। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे कोई ना कोई हम अपने एसेट सेल करेंगे, उसके बाद बाहर चले जाएंगे। ठीक है, मैं क्योंकि मैं गल्फ में रह के आया हूँ, उधर कोई सेविंग कोई ऐसी नहीं है।
इतना कोई मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया काम करने का, ठीक हो गया। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ यूके या कनाडा का। यूके कनाडा का। इंशाल्लाह। अभी खबर ये है कि यूएस ने तकरीबन ये जैसे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस का विजिट किया था, उस टाइम पे यूएस ने 1 मिलियन वीज़ा 2023 के लिए, सिर्फ 2023 के लिए 1 मिलियन वीज़ा जो वो जस्ट खबरें होती हैं, ऐसा होता कुछ भी नहीं है, वो जस्ट खबरें होती हैं। आपको लगता है कि इंडियंस को ये इंडियंस को थोड़ी सी प्रेफर मिलती है वहाँ पे, क्योंकि मैंने यूएई में काम किया, वहाँ पे इंडियन को ज़्यादा प्रायोरिटीज मिलती है। उसकी क्या वजह? अब इवन यूएई में अगर ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पे जाके देखे ना, जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उनके पास वीज़े कौन से वहाँ पे नाई के वीज़े हैं, कोई किसी कोई वीज़े बार्बर का है, कोई अपना टेलर का है, कोई इस तरीके से वीज़ा है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उन्होंने स्किल बेस वर्क किया है और उन्हें वीज़े मिलते हैं स्किल बेस के ऊपर, हमें यहाँ पे मिलते हैं लेबर के ऊपर वीज़ा मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। इन गल्फ में ऐसा ही है, लेकिन अगर आप बात करें यूके या यूएसए की, वहाँ पे ऐसा ही, वहाँ पे स्किल वर्कर हमारे पाकिस्तान जा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स इंजीनियर सारे पाकिस्तान यूएसए में मूव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर ऐसा ही चलता रहा, पाकिस्तान में बड़ी तादाद से लोग बाहर जाते रहे और दूसरे नंबर पे यही मतलब गल्फ कंट्री में जाते हैं या यूनान, मोस्टली हम सुनते हैं कि यूनान जाना पसंद करते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन यूरोप का पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। क्या मैं खुद 80 लाख अराउंड अबाउट 80 लाख तक, कितना? 80 लाख 80 लाख रुपया मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ उधर यूके के लिए, यूके जाने के लिए। ठीक है, यूएस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। का क्या आप कहेंगे? यूएस में कितने तकरीबन एक पाकिस्तानी को, एजुकेटेड पाकिस्तानी को यूएस जाना हो, कितने पैसे ऑलमोस्ट लगते हैं? अगर वीज़े पे जाए तो फिर तो रहेगा 1 लाख पाकिस्तानी, और अगर वो जाएगा इमिग्रेशन तो अराउंड अबाउट 10 लाख। लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। इमेज की अगर बात करें लास्ट में, पाकिस्तान के जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जाहिर बात है एम्बेसी में जाते हैं, वो देखते हैं ये पाकिस्तान से और ये इस तरीके से है, पाकिस्तान का इमेज और इंडियंस का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे क्या समझते हैं, फ़र्क क्या है? मतलब किसका? इंडियंस और पाकिस्तानियों के इमेज। पाकिस्तान इमेज का ये फ़र्क है कि पाकिस्तान वहाँ पे बहुत लो स्टाफ पे काम करता है, इंडियन आया था थोड़ा मिडल पे, सबसे ऊपर आते हैं गोरे। ये बात करूँ मैं यूएई की, और अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं जब जाऊँगा तो जाकर देखूंगा, जाहिर बात है एक्सपीरियंस करेंगे तभी देखेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर हमारे लीडर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या कोई भी, आई थिंक यूएस जाहिर बात है G20 समिट का हिस्सा भी है और पहुंचा हुआ है, इधर पहुंचने वाला या पहुंच चुका होगा आई थिंक, हाँ, दिल्ली में जो समिट हो रहा है। तो उस पर मैंने भी आज एक न्यूज़ पढ़ी भी थी, शुएब भाई ने भी बता दिया कि जो है ना यूएस इंडिया को तकरीबन 10 लाख वीज़ा दे रहा है, यानी कि स्किल्ड पर्सनस जो हैं 10 लाख इतने वीज़े दे रहा है या दिए, आई थिंक दे रहा है, अनाउंस किया उसने। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, 10 लाख पाकिस्तानियों को मिल जाएगा। ये है भाई चंद्रयान 3 के कामयाब लैंडिंग की वजह से। हाँ, ये भी हो सकता है, ये उनके सम्राट है। हाँ जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं हो नहीं सकता, ये उसी की वजह से भाई। आदित्य एल1 भी है, आदित्य एल1 भी उनका चला गया, वो भी कामयाब रहा, और चंद्रयान 3 वो भी कामयाब रहा। भाई जिस जो मुल्क तरक्की कर रहा हो ना रोज बरोज, तो जाहिर सी बात है दूसरे मुल्कों का भी रुझान उसकी तरफ होगा, ना कि उस मुल्क की तरफ जो खुद कंगाल है, जो खुद अपने पाँव पे खड़ा नहीं है, उसकी तरफ कौन ध्यान करेगा। ऐसे ही है ना, अब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, वो अपनी मिशन कंप्लीट हो गया, वो कर रहा है काम, सक्सेसफुली कर रहा है। तो दुनिया के जहन में ये गया कि यार ये अपने दम बलबूते पर इतने कामयाब हो गए, यानी कि इनके जो इंजीनियर्स हैं, इनके जो साइंटिस्ट हैं, इनके जितने भी मतलब इस शोबे से ताल्लुक़ रखने लोग हैं, वो पढ़े लिखे काबिल हैं, तो हमें भी इन लोगों की खिदमत आने वाले हो सकता है वक्तों में ये इससे मजीद और तरक्की करें। और जिन यूनिवर्सिटी से ये लड़के निकल रहे हैं, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन के अंडर जो इनके साइंटिस्ट थे वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, अब उस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स उनको बुलाएं अपने मुल्क में और उनको ज़्यादा तलीम और भी देकर उधर से भी तलीम हासिल करें, इधर भी हासिल करके और हमारे यूएस की खिदमत करें। हो सकता है कि इस तरह का प्लान हो, ये बात बिल्कुल सच है। चंद्रयान 3 का मुझे लगता है कि G20 मीटिंग में ये लाजमी बात होगी, ये पहले तो इन्होंने बताया है ना, तो कन्फर्म बात है, और भी बहुत ज़्यादा होंगी बातें इस G20 में, और पता नहीं क्या क्या मौके इनको फराहम किए जाएंगे। यार 10 लाख चलो दिए हैं, कोई 2-4 लाख पाकिस्तान को भी दे देते आप, हजारों चलो दे देते, लाख भी नहीं देते, तो ऐसे इंसल्ट वाली बात है। नहीं, मैं यही बात आपको यार इंसल्ट उसकी होती है, बात करेंगे कि कोई थोड़े से हमें भी दे देते मौके। इंसल्ट उसकी होती है जिसकी कोई रिस्पेक्ट हो, ये ज़हन रखना। ये हम क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट जिनकी उनकी इंसल्ट होती है, इंसल्ट उनकी नहीं होती जिनकी पहले इंसल्ट हो, जो पहले दर्जे से गिर चुके हो उनकी कोई इंसल्ट नहीं होती। तो बात मैं पिछले दिनों ना मैंने भी थोड़ा सा
इंटरेस्ट लिया, मैंने कहा चले कनाडा का किसी कंपनी के थ्रू या यूएसए का वीज़ा, मैं उसके एजेंसी के पास पहुंचा जो भेजती है, उन्होंने कहा कि यूएसए जो हमें वीज़ा देता है वो 100 में से 1% आया, वो भी कोई कारोबारी अच्छा हो या उसका कोई उधर भाई बहन या वालिदैन सेटल हो या उनका कोई पीछे से यहाँ मेजर ब्रिगेडियर जनरल या कोई मतलब जनरल का बेटा हो बेटी हो बड़ी पोस्ट वाला, उनको मिलते हैं। आम लोकल आदमी के बस की बात नहीं, आप इस तरह करें फ़ाइल उठाएं और घर जाएं। मैंने फिर कनाडा का पूछा, उन्होंने भी कहा कनाडा भी ऐसे ही करता है आपका, हमें कनाडा और यूएस से ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी वीज़ा नहीं, स्टडी वीज़ा है वो भी बड़ी मुश्किलों से किस्मत वालों को लगता है, वो किसकी मतलब लक अच्छी हो, तो आपके तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आप इसके लिए इतने ज़्यादा मतलब 62 लाख या 70 लाख का कहा था कितने में आपका लगेगा, तो वो भी किस्मत है, रिस्क है, तो आप इस तरह के रिस्क ना लें। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने फ़ाइल उठाई घर आ गया। उसके बाद मैंने सोचना भी बंद कर दिया कि हमें यूएसए में जाने का मौका मिलेगा। तो इंडिया को देख लें कि 10 लाख, अगर ये बात सच है तो ये इंडिया के लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इज़्ज़त भी है, और इज़्ज़त वज़ाई इसको कहते हैं। और दूसरी बात की यार दूसरी कंट्री की क्या बात करनी है, ये दुबई में कुछ नहीं समझ रहा, हमारे खुद कारनामों की वजह से, हमारे अपने जो हमारे किया जा रहा है। हुकूमत तो बदनाम थी, लेकिन हमारे भाई पाकिस्तानी जो बाहर गए हैं कोई होते हैं इस तरह के ना तो बदनाम था, साथ मुंडी भी बदनाम देखें बहुत। यार मैं सोचता हूँ कि ये एक आम सा जो है जो कंट्री है उसने देख ले कि पाकिस्तान के पंजाब के 26 जो शहर हैं उन पर बैन लगाया हुआ है भाई, हरकतों की वजह हरकतें भी इस तरह ही हैं। यार कोई एक आधा करता है तो उसकी वजह से बाकी भी बदनाम हो जाते हैं। आपको पता, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, आप गए रह कर आए हैं तो फॉरेन कंट्री में, तो आपको पता होगा कि कोई एक आधा करता है तो उसकी वजह से बाकी बदनाम होता है। एक और शुएब भाई ने बात की, शुएब भाई ने ये कहा कि यहूद व नसारा, हम इंडिया को तो काफिर कहते हैं, उनके साथ तो अच्छा नहीं रखना चाहते, जो कि जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन बहुत ज़्यादा मुसलमान है उधर, और चाइना जो नॉन मुस्लिम, टोटली नॉन मुस्लिम कंट्री है, उनको हम कहते हैं हमारे। मुझे भी भाई लगता है कि चाइना हमारा मुखलिस दोस्त है, नहीं भाई, वो अपने मफाद को देखता है, वो ही नहीं बल्कि जो भी कंट्री किसी के साथ लायल होगा ना, लायल तो खैर कोई नहीं होता, अगर कोई किसी के साथ सही चलता है ना तो वो अपने मफाद और अपने फायदे के लिए चलता है, ऐसे अदरवाइज कोई भी नहीं किसी मुल्क के लिए इतना मुखलिस होता कि उसको बिला वजह पैसे दिए जाए या डॉलर दिए जाए। चाइना तुम्हारे साथ वो करेगा जो उसने श्रीलंका के साथ किया। श्रीलंका को लोन पर लोन देता रहा, आसान कहता है खाते रहो, जब फिर वक्त आया खींची थोड़ी सी रस्सी खींची और उनके डेले जो है आंखें बाहर आ गए। इस तरह पाकिस्तान के साथ होने वाला है करीब। पाकिस्तान चाइना की टेरिटरी बनने वाला है। यहूद नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, यहूदियों के साथ तुम्हारे कोई इस तरह का रिलेशन है जिसमें इजराइल है टोटली यहूदी हैं, उनके साथ पाकिस्तान की कोई रिलेशन है, ऑफिशियली कोई रिलेशन नहीं, सीक्रेटली का मुझे नहीं पता, वो रब बेहतर जानता है या वो जानते हैं कर रखने वाले। ऑफिशियली अभी तक ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी इस तरह का नहीं है। हमारे पासपोर्ट पर भी लिखा है कि बाकी तमाम ममालिक में ये आपका पासपोर्ट एलिजिबल है सिवाय इसराइल के, सिर्फ एक कंट्री में हमारा ये एलिजिबल नहीं है, ना वो इधर आ सकते हैं ना हम उधर जा सकते हैं, ये कन्फर्म बात है। यहूद नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, ये बात उन्होंने, अगर हमारे इस पर मैं मजहबी बात नहीं छड़ूंगा, खैर इसको स्किप करें, फिर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है कि हर बात में मजहबी बात ले जाते हैं। लेकिन इंडिया अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छा सलूक नहीं करना चाहते या तल्क़ात नहीं करना चाहते, मैं कहता हूँ इंडिया आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है, ये ज़हन में रखना। इंडिया नहीं चाहता आपके साथ कोई रिलेशन, ये ख्वाब अपनी आँखों से और दिलो दिमाग से निकाल दें। आप पाकिस्तान के साथ इंडिया अब टेबल टॉक नहीं चाहता, पाकिस्तान के साथ इंडिया अब किसी किस्म के रिलेशंस नहीं चाहता, ये कन्फर्म है। ये उनके तेवर नहीं आपको नज़र आ रहा है, उनकी बात नहीं आपको सुनाई दे रहे, उनके जो राजनाथ सिंह है, उनके जो एस जयशंकर है, मोदी साहब ने तो यहाँ तक पड़ोसी मुल्क वो कहते हैं वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते, वो रिलेशन आपके साथ क्या रखेंगे। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।